इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू यूके। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं कि यूके आना वर्थ है। तो इसमें हम लोग भाई कई पर्सपेक्टिव कवर करेंगे, मॉनिटरल पर्सपेक्टिव और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, लाइफ क्वालिटी यहाँ की कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। फिलहाल सुबह के बज रहे होंगे करीब, क्या टाइम होता है, सुबह के बज रहे हैं भाई 7:44। रुको, 7:44, ठीक है। और मैं भी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। ये देखो भाई, एक घर है यहाँ पे, छोटे छोटे सुंदर सुंदर से। अभी क्या था भाई कि मैं ना एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, ठीक है। ये तो मेरी ऐसी नज़र पड़ी उधर देखते हुए कि यहाँ पे पोस्टर चिपका रखा है कि स्माइल यूर ऑन कैमरा। तो मतलब यहाँ पे जो सीसीटीवी वगैरह लगा रखे हैं, ये इससे मतलब रिकॉर्ड करके ये अपने उसमें मैगज़ीन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये जगह है मतलब क्लोज इन्वायरमेंट है ये, कि यहाँ पे अगर मान लो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, बच्चे बैठे हैं जो इनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे, ऐसे ऐसे तुम समझ लो, ये ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है। ये क्या खुल रहा है? नहीं तो भाई थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि ये फिर फ़ोटो खींच के अपना उसमें मैगज़ीन में यूज़ कर लेंगे। कैमरा, ठीक है, सामने आ रहा तो फिर भी दो में बैठा हुआ है। जिस जगह मैं बैठा हूँ ये फिर भी सेपरेट बेस पे है। जब मैं पहली बार आया हूँ तो मैंने भी यही सोचा कि बनाए शायद इसीलिए होंगे, लेकिन भाई बनाए वो इसीलिए हैं लेकिन उसको यूज़ ना करें। भाई सुबह उठ के आया हूँ मैं, करीबन 6 बजे उठा हूँ मैं। 9 बजे की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। 2 घंटे आने में लगते हैं। कि यहाँ आके मैं क्या पढ़ता हूँ, पहले तो ये देख लो, पूरी क्लास खाली पड़ी है। ये ऐसी क्लास होती है यहाँ पे, मतलब ये भी एक तरीके की क्लास है, बाकी बढ़िया भी होती हैं। ये तो फिर भी बहुत मतलब नॉर्मल है। यहाँ पे लिखा है कि ट्यूटर नहीं आया तो भाई वो बिजी है। लेकिन मैं भाई सुबह 8-8 बजे पहुँचा यहाँ पे। अब पता लग रहा है ट्यूटर ही नहीं है। टिकट बुक कर रखी थी भाई सुबह की कि हाँ 2 घंटे की क्लास होगी, ये क्लास लेने के बाद फिर वापसी जाऊँगा। अब 2 घंटे पहले वापसी जा रहा हूँ तो एक टिकट दोबारा करनी पड़ेगी, तो डबल ट्रांसपोर्टेशन लग गया। अभी भी कुछ भी हो जाता है ना। तो ये है सिस्टम। जब तुम यहाँ पे आओगे तो भाई ये भी सीख जाओगे कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी तो उसमें डील कैसे करना है। ये भाई यहाँ पे बस स्टैंड ऐसे बना रखा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो दोनों साइड। बस के नंबर वो लिखे हुए हैं यहाँ पे कौन सी बस रुकेगी, ठीक है। जब भाई मेरे को ना ये खाली बस मिलती है तो तब तक क्या होता है कि धूप नहीं आ रही होती कि मैं तुम्हारे लिए ये फ्रंट विंडो सीट से भाई शूट करूं। बढ़िया बढ़िया, देखो तुम्हें व्यू दिख ही रहा होगा। बिल्कुल ऐसा व्यू आता है, ऐसा रोलर कोस्टर में राइड हो रही हो। गोरी 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 गोरी, ये होता है केरल का काम, जो यहाँ पे केरल वर्कर वीज़ा में आते हैं। ये मैं अभी भेज रहा हूँ, ये करना होता है केरल वर्कर वालों को। डिपेंडर फर्स्ट मॉडल। हाँ जी भाई, तो अपन बात कर रहे थे कि वर्थ है भाई यहाँ पे आना। तो बाकी की जो वीडियो थी वो भाई मैंने कल शूट करी थी, बाकी आज नेक्स्ट डे है उसका, क्योंकि फिर मेरे को एक दिन काम पे जाना पड़ गया था तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगा। तो फिलहाल तुम देख सकते हो आज धूप निकली हुई है, तो पूरा दिन भाई सोता रह गया। अभी धूप ख़त्म हुई, अब नींद खुली है, बाहर आया हूँ। तो अपनी बात हो रही थी कि यहाँ आना वर्थ है या नहीं है। तो ये देखो भाई, सीन ऐसा है कि आप आके उस पे रहे हो, वीज़े पे रहे हो, पहली चीज़ में ये काउंट होगी। दूसरा, आपका मोटो क्या है आने का,
कि आप क्या किस बेस पे आना चाह रहे हो यहाँ पे, क्या आपको यहाँ से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी, आप यहाँ पे पक्के होने आना चाह रहे हो या आप खाली स्टडी यहाँ से लेना चाह रहे हो कि आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए उसके बाद आपने जॉब करनी है, आप वो चाह रहे हो, या आप यहाँ का स्टेटस चाह रहे हो मतलब PR चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी इसमें। तो एक एक करके भाई सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं अपने। पहली चीज़ करते हैं स्टूडेंट वाली, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं सबसे बेहतर आपको उसी के बारे में बता पाऊँगा। तो सीन ये है कि आप अगर यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर्स, क्योंकि ये मेरा 3rd ईयर, तो हाँ 3rd ईयर चल रहा है बैचलर्स का। तो सीन ये है कि भाई आपका नाना करके भी 11,000 पाउंड से लेके 16-17,000 पाउंड पर एनम इतना लग जाना है बैचलर्स पे। अगर आप कोई भी डिग्री करने आते हो, मतलब कोई भी कोर्स करने आते हो, डिपेंड ऑन कोर्स टू कोर्स कि आपका कोर्स जो है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ज़्यादा थ्योरी बेस होगा तो सस्ता होगा, ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटी की इन्वेंट्री बेस्ड होगा तो एक्सपेंसिव होगा। फिर बात आती है मास्टर्स की। मास्टर्स का भी सेम है, यही आपकी वो रहेगी फ़ीस, बट 1 साल की हो जाएगी वो। उसके बाद भाई वर्थ इट है यहाँ से स्टडी करना या नहीं है, तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है। आप यहाँ पे अगर स्टडी करने आते हो तो बेशक आपको वर्ल्ड के बेस्ट ट्यूटर्स मिलेंगे, बेस्ट नॉलेज मिलेगी, बेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, अगर आप सिर्फ पढ़ने के बेस पे आ रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे दुनिया भर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और जो टीचर्स हैं वो भी मतलब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब उठ के टीचर बन जा रहा है, ऐसे वो हायर नहीं कर रहे हैं फॉर टीचिंग। वो अपने बेस में वो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने पर्टिकुलर कोर्स में वो रिसर्च कर रहे हैं, तब वो आपको वो कोर्स पढ़ा रहे हैं। फिर आप यहाँ से अगर डिग्री लेना चाह रहे हो तो भाई बेस्ट है, वर्थ इट है आपका। जो 13-14 हज़ार पाउंड आप लगाने वाले हो उसकी आपको पूरी वर्थ है, क्योंकि इतना लगा के आप अगर पढ़ने आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप बढ़िया अपनी डिग्री लोगे, बढ़िया नॉलेज लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी वर्क के लिए। तो वर्क का सीन भाई ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे इमिग्रेशन हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब हर दूसरा घर में कोई ना कोई अपना एशियन ही है। ठीक है, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या इधर उधर से कहीं से नेपाल से हो। तो उससे क्या है कि भाई इमिग्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे अब हर साल रूल्स बदल रहे हैं, इमिग्रेशन कम करो। यहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहे हैं वो। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ इन द सेंस PR रूट लंबा कर देंगे आपको। अभी उन्होंने जो थ्रेशोल्ड है वो चेंज कर दिया, 38,000 वाला कर दिया, 38,900 पाउंड्स वाला, कि मिनिमम आपको इतनी पे मिलनी चाहिए तभी आपको कोई स्पॉन्सर कर सकता है, वरना आपको वर्क वीज़ा नहीं देगा वो। ठंड लग रही है भाई। तो एक तो चीज़ हो गई ये। आप अगर मान लो उस पर आते हो, क्या कहते हैं, जैसे ठीक आ रही है, हाँ, आप अगर आते हो वर्क वीज़ा के उस पर, तो अभी तक तो जो आ गए सो आ गए, उनका तो ठीक हो गया। जो भाई अब आने वाले दिक्कत आने वाली है उनको, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और इतना मान लो यहाँ पे एक सीन और होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे पास आ रहे हो, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये बंदा मेरे पास आ रहा है और मैं इसे वर्क वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मैं आपको भले पे ना करूँ, आपको जॉब ना दूँ, लेकिन मैं आपसे टैक्स लूँगा कि मैं 38,000 आपको साल का दे रहा हूँ, तो उसका जो भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट को देने वाला, वो आप मेरे को पे करो, मैं आपको स्पॉन्सर कर दूँगा। उसके बाद आप जो मर्जी जॉब करो, आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उस चीज़ में भाई बंदे फंस जाते हैं फिर, क्योंकि वो टैक्स दे नहीं पाते, फिर उन्हें मजबूरन या तो इलीगल होना पड़ता है या भाई अपनी कंट्री वापसी मूव करना पड़ता है। तो उस केस में ये वर्थ इट नहीं है कि आप यहाँ पे आओ, UK आओ फॉर पर्टिकुलर, कि आप UK चूज़ कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे पाउंड एक का 100 हो रहा है इंडिया में, तो आप यहाँ पे आओ। एक सेकेंड। उसके अलावा क्या है भाई कि आप यहाँ पे आते हो PR होने के लिए, तो PR में सीन ऐसा है कि भाई यहाँ पे पहले आपको 5 साल किसी भी ऑपरेशन के लिए काम करना पड़ेगा। 5 साल आपको वर्क वीज़ा दिखाना पड़ेगा कि मैंने वर्क वीज़ा पे एक्सपीरियंस ले रखा है 5 साल का। फिर आप फाइल करोगे ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। 1 साल के आसपास का आपको टाइम ड्यूरेशन उसमें देना पड़ेगा कि मैं इतना टाइम यहाँ पे ILR पे रह रहा हूँ। ILR पे रहने के बाद फिर आप फाइल करोगे PR के लिए, तो करीब करीब ये आपका 5 साल वर्क परमिट हो गया, 1 सवा साल आपका ILR हो गया, फिर 1 साल आपका PR वाला होगा। नाना करके भी आपको 7 साल लग जाएंगे सिर्फ PR होने के लिए।
तो मैं कहूँगा भाई ये यहाँ वर्थ इट नहीं है। अगर आपका सिर्फ ये मोटो है कि मेरे को किसी भी अब्रॉड कंट्री में रेसिडेंस चाहिए, तो इससे बहुत सी अच्छी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ पे बेटर है, इजी है PR होना, ठीक है, इन कंपेरिजन टू यूके में आपको भाई ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप यहाँ पे आओ। ये भाई मैं इस बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि मेरे नोन ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, मेरे नोन कनाडा में भी हैं, मेरे नोन यहाँ, मैं खुद ही हूँ यहाँ पे यूके में, तो नोन का क्या करना। तो भाई मेरे पे कंपैरिजन है कि कहाँ पे बेटर रह रहा है। तो अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं तो ऑस्ट्रेलिया और यूके, स्टडी करना है तो भी यूके, तो ऑस्ट्रेलिया से बेटर पड़ेगा आपको। और अगर आपको PR होना है तो ऑस्ट्रेलिया, तो आप यूके कोई ऐसा खास मतलब यहाँ पे है नहीं अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से आप यहाँ पे आके PR हो। यही भाई फिर अब आप देखो यार, हर किसी के लिए अलग सीन है कि किसी के लिए वर्थ इट है, किसी के लिए वर्थ इट नहीं है। आप किस बेस पे आ रहे हो डिपेंड करता है कि आपको उस केस पे वर्थ इट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रखा है भाई, है ना। तो ये भाई अब आप डिसाइड कर लो और आप मेरे को बताओ कि इन सब इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको कैसा लगता है कि यूके आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। बाकी किसी को और डीप नॉलेज चाहिए हो इन सब चीज़ों के बारे में तो वो मेरे को बताना, क्योंकि एक बार मैंने पहले सोचा था कि मैं यूके के बारे में आपको एक डीप नॉलेज बताऊँ कि यहाँ पे आप कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनकी वजह से आप जल्दी PR हो सकते हो या जल्दी आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कुछ भी कोर्स लेके आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो उनको जॉब नहीं मिलती तो फिर वो परेशान होते हैं कि अब करें क्या। PSW भी सिर्फ आपको 2 साल का मिलेगा, उसके बाद फिर आपको मूव करना पड़ेगा या तो आप किसी से स्पॉन्सरशिप खरीदने वाला सीन मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे कैसे होता है वो। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। बाकी आपको कुछ अगर नॉलेज मिली हो या आपको कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो मेरे को आप बता देना, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं भाई तो मैंने देखी यहाँ पे। अगर आप यूके आते हो तो आपको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है भाई, बस वीज़ा लगवाया, किसी भी कंट्री का लगा दे एजेंट और आ जाते हैं। उसके बाद भाई आपने क्या करना है वो आपके ऊपर होता है कि आप यहाँ पे मतलब आगे क्या चीज़ सोच के आ रहे हो। 1-2 साल वाली बात है तो 1-2 साल के लिए तो आप भाई टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाओ, बेटर रहेगा, वो सस्ता भी बेटर भी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भाई फिर सोच समझ के आओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा लगेगा ज़्यादा। और स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया, आप अगर सिर्फ पढ़ाई के उस पर आ रहे हो तो बिल्कुल वर्थ इट है आपके लिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको भाई, दुनिया भर के बच्चों के साथ, दुनिया भर के टीचरों के साथ पढ़ने का। उसके बाद भाई अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हो तो मैंने आपको वर्क वीज़े का भी सिनेरियो समझा दिया कि कैसा कैसा है। उसके बाद अगर आप PR के लिए आ रहे हो तो मैंने आपको अल्टरनेटिव भी बता दिया। आपको अगर यहाँ पे आना है तो मैंने आपको यहाँ का प्रोसेस भी बता दिया। किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में डाउट हो तो आप भाई मेरे को कमेंट करना, हम उस बारे में भाई डीप वीडियो बना देंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चीज़ें करनी है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कवर करी हैं। जैसे अगर आप सिक्योरिटी की जॉब चाहते हो तो सिक्योरिटी का बैज आपने कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वो चीज़ कवर कर रखी है। बाकी कोई भी आपका सवाल हो भाई कमेंट कर देना, कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी हो कमेंट कर देना, तो उससे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही रहा है। बाकी मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। ये देखो भाई यहाँ निकली हुई धूप, अब 1 सेकंड रुकना, वो देखो पूरे बादल आ रहे हैं पीछे से, ये देखो ये पूरे बादल आ रहे हैं, अभी बारिश होने वाली है बस यहाँ। तो यूके में भाई ये भी एक दिक्कत है कि मौसम यहाँ का बिल्कुल बेकार है, 36 मिनट में 36 बार पलटेगा भाई, ऐसा मौसम है यहाँ।